नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। आगरा में ट्रेड सेंटर में आयोजित मीट एट आगरा के 16वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 5 समूह को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए रिपोर्ट। आगरा ट्रेड सेंटर में आयोजित एफ मेक द्वारा मीट एट आगरा के 16वें संस्करण का उद्घाटन लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राकेश गर्ग, लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के चेयरमैन मुख्तारुल अमीन और अन्य गणमान्य अतिथियों ने किया। इस आयोजन में भारतीय जूता उद्योग के तकनीकी विकास और गुणवत्ता को लेकर उत्साहजनक चर्चा हुई। एममेक अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि जूता उद्योग को और मजबूत बनाने के लिए उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता दोनों को ही बढ़ाना होगा। इस मौके पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गत वर्ष के टर्नओवर के आधार पर 5 समूह को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आयोजन में कन्वीनर कैप्टन एएस राणा, महासचिव राजीव वासन, FSFM के अध्यक्ष कुलदीप सिंह कोहली समेत कई लोग मौजूद रहे। मीट एट आगरा का 16वां एडिशन है और उसका उद्घाटन सत्र हो चुका है। जहां 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी, जहां आगरा 700 करोड़ रुपए के निर्यात पर था, आज 5000 करोड़ का के निर्यात पर बैठा है। और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, बहुत सारी आर्टिजन इंडस्ट्री डोमेस्टिक में कन्वर्ट हुई है। जो अव्यवस्थित इंडस्ट्रीज थी वो व्यवस्थित में हो रही हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रही हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी जो कंपोनेंट इंडस्ट्री है वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग हो, और आगरा का जो सबसे पीछे बैठा हुआ इवन आर्टिजन भी है, उसको नए नए प्रोडक्ट, नए नए कंपोनेंट देखने को कैसे मिले। निर्यातक तो विदेशों में जाते हैं और उनके साथ बड़े बड़े कंपोनेंट पहले उनके पास भी पहुंचते हैं, लेकिन जो हमारी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके पास ये उपलब्ध नहीं होते साधन, वो अपनी यहाँ तकनीक को दे सके, नए प्रोडक्ट को दे। आज जो 16वां एडिशन एफमेक के द्वारा मीट एट आगरा आज प्रारंभ हो रहा है। हमारा थोड़ा एक्सपोर्ट में कुछ दिक्कत आई थी, लेकिन अब जिस तरह की आज एग्जीबिशन में नए नए प्रोडक्ट, नए नए कंपोनेंट्स, नई नई टेक्नोलॉजी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छे तरीके से वर्ल्ड को फेस करने के लिए तैयार है, नए वर्ल्ड को, और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हम इस के अंदर मैंने कई इम्पोर्ट सब्सिट्यूट आइटम भी देखे जो पहले विदेशों से आते थे। मैंने यहाँ पर रिसाइकलिंग का भी देखा, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाती है और क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि तो एक सपन रहता है। मैं भी फर्मे को देख रहा था। मेरा ये मानना है कि इस एग्जीबिशन के बाद अब मेरे बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि शू का काम और बढ़ेगा, और हम खाली लेदर में नहीं, हम नॉन लेदर की तरफ भी जा रहे हैं। आप देखिएगा, आगरा में 25,000 करोड़ का कारोबार है। अगली बार आप देखेंगे ये फिगर 20 से 25% अधिक होगा। इस विश्वास के साथ सबको यहाँ आए हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बहराइच में शादी का झांसा देकर भाजपा नेता ने 5 साल तक शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने नेता पर गंभीर आरोप लगाए। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बहराइच जिले के हुजूरपुर थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने भाजपा के एक पदाधिकारी पर शादी का झांसा देकर 5 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि अब भाजपा नेता शादी से इनकार कर रहा है और पिछले 2 महीने से वो उससे संपर्क में भी नहीं है। शुक्रवार को युवती ने पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि भाजपा नेता के साथ उसके 5 साल तक शारीरिक संबंध रहे। उसने कहा कि भाजपा नेता उसकी जाति का हवाला देकर शादी करने से मना कर रहा है। युवती का आरोप है कि नेता ने उसका नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया है और वो अब बात भी नहीं कर रहा। इस मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई, मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेजी जाएगी। क्षेत्र की रहने वाली हैं आप? थाना हुजूरपुर है। अच्छा, जब डीएम ऑफिस में ये क्या मामला है? मामला है कि वो मतलब एक 5 साल से हम रिलेशनशिप में थे, और मैं जिला मंत्री, बीजेपी जिला मंत्री हरेंद्र विक्रम सिंह के साथ में रहती थी। जब मैं शादी करने के लिए कही, मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए थे, तो मैं थाने पर गई। उसके बाद मैंने शादी करने के लिए कहा तो सख्त मना कर दिए, कहे तुम दूसरे कास्ट से हो, मैं दूसरे कास्ट से हूँ, और तुम्हारी औकात क्या है हमसे शादी करने की। तो वही अब हमको या तो शादी करे या तो हमारा मुकदमा लिख जाए, क्योंकि जब हमारा 5 साल तक संबंध रहा तो फिर हम अलग शादी नहीं करना चाहते, सिर्फ इन्हीं से शादी करना चाहते हैं। 5 साल से था। उसके बाद ये मेरा नंबर अचानक से ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। लोगों के कहने से चरित्रहीनता का लांछन लगा रहे हैं। किसके साथ रिलेशन था? हरेंद्र विक्रम सिंह। ये कौन है? ये जिला मंत्री है बीजेपी के। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हुजूरपुर सासलमपुर के रहने वाले हैं। पिता का नाम रामदेव सिंह है।
बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हापुड़ के रिफाइंड ऑयल गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मामला क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। हापुड़ से खबर है, जहां आग का तांडव देखने को मिला। रिफाइंड ऑयल गोदाम में आग लग गई और आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। अचानक आग लगने से अफरा तफरी भी मच गई। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है और आग लगने पर बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन ये हादसा टल गया है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। हरदोई नगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे क्षेत्रीय सांसद ने आरती कर कथा का रसपान किया। साथ ही विद्यालय प्रधानाचार्य ने सांसद को सीताराम नामी अंग वस्त्र प्रभु श्री राम का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। देखिए ये रिपोर्ट। हरदोई के बेनीगंज में सीबीजी इंटर कॉलेज ऑफ साइंस में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस पर क्षेत्रीय सांसद अशोक रावत मुख्य अतिथि के रूप में कथा पंडाल पहुंचे। उन्होंने आरती में भाग लिया और कथा का रसपान किया। कथा व्यास पंडित विमल कृष्ण पाठक महाराज ने सांसद रावत को सीताराम नामी वस्त्र भेंट कर आशीर्वाद दिया। विद्यालय प्रधानाचार्य गिरिजेश तिवारी ने सांसद रावत को प्रभु राम का स्मृति चित्र और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र वाजपेयी और अन्य संभ्रांत व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। सांसद ने कहा कि प्रभु की विशेष कृपा से सभी भक्तों को कथा का रसपान करने का अवसर मिल रहा है और ये हमारे लिए बहुत आशीर्वाद की बात है। कथा व्यास ने राजा परीक्षित और सूत जी महाराज के संवादों के साथ भक्तों को उपदेश भी दिया। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य गिरिजेश तिवारी, चेयरमैन प्रतिनिधि रूपेश अंजना, अरविंद शुक्ला, अमित कुमार शुक्ला, उमेश चंद्र, देवसेन अवस्थी समेत कई लोग मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। उन्नाव में आपसी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। देखिए ये रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जो आपसी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दबंग युवकों में से एक ने मारपीट के दौरान पिस्टल से झोंके ताबड़तोड़ कई फायरिंग। बता दें कि राहगीरों में भगदड़ भी मच गई। दबंग ने युवक के पेट में चाकू से वार करके उसे लहूलुहान कर दिया। एसपी ऑफिस से चंद कदम की दूरी पर 20 मिनट से ज्यादा ये तांडव चला, जिससे सड़क पर ट्रैफिक ठप हो गया। भीड़ ने एक आरोपी को अवैध पिस्टल के साथ पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। एएसपी और सीओ सिटी ने मौके पर पहुंचकर गहन जांच पड़ताल की। विरासत में लिए गए युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस की प्रारंभिक जांच में कुछ दिनों पहले हुई मामूली कहासुनी विवाद का कारण बन गई है। एएसपी ने बताया कि जांच की जा रही है, मुकदमा दर्ज किया गया है। एक युवक को हिरासत में लिया गया है। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइंस मोहल्ले के रहने वाले उत्कृष्ट अग्निहोत्री शाम तकरीबन 6 बजे कोचिंग से लौट रहे थे। तभी डीएम आवास के पास से दो बाइक पर सवार 3 से 4 लोग पीछा करते हुए उन्नाव पुलिस अधीक्षक ऑफिस से कुछ कदम दूरी पर बने मिठाई की दुकान पर पहुंच गए। उत्कृष्ट ने मामले की जानकारी बड़े भाई विशाल अग्निहोत्री को दी, जिस पर कुछ ही देर में विशाल भी पहुंचा। इस दौरान हमलावरों ने उत्कृष्ट से गाली गलौज और हाथापाई शुरू कर दी और ये पूरा मामला घटित हुआ। एडिशनल एसपी अखिलेश ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। सख्त कार्रवाई की जाएगी। उद्भव अग्निहोत्री और विशाल अग्निहोत्री। क्या घटना हुई है, क्या पूरा मामला हुआ है? अभी 5 साढ़े 5 बजे के आसपास मेरा छोटा भाई ट्यूशन पढ़ा के आ रहा था जज बंगले के सामने से। तो वो तिकुनिया पार्क के आसपास आया तो उसको लगा कि 2 लोग मेरा पीछा करते हुए आ रहे। तो उसने मौके पे हमको फोन किया। तो हम घर पे ही थे। जैसे ही थे उसी हालत में तुरंत हम उसके पास पहुंचे, रोड पे अपनी घर के बाहर, श्रवण स्वीट हाउस के बाहर। तो मैंने देखा 4 लोग उसका पीछा किए हुए उसको दौड़ा रहे थे। मौके पे जैसे ही पहुंचे हम, तो वो उसको छोड़ के सामने श्रवण स्वीट हाउस वाली दुकान पे बैठ गए। तो हमने पूछा जाके कि भैया किस वजह से इसको मारने, मतलब क्या वजह है जो आप लोग इनके पीछे, क्या बात है आप अपनी बात पर। तो उन्होंने मुंह से ना बोलते हुए सीधा गाली से बात करी और असलहा निकाला, ऊपर हवाई फायरिंग करी 2 से 4 और उसके बाद चाकू निकाल के चाकू मारी है या असलहा ही लगा है, जो भी है। एक चाकू थी, एक असलहा था। उन्होंने पेट में भोंकी। उसका जिसने भोंका उसका नाम मनीष है और जिसने उसको बुलाया उसका नाम रोहित सोनी है। और 2 लोग और थे उसके साथ, एक वकील था कोई और एक आदमी था। विवाद क्या था ये कोई जानकारी नहीं हुई है अभी। दरअसल में बस जितना समय 2 से 4 मिनट का समय मौका मिला है हमको वहाँ पहुँचने का, बस कुछ और ज्यादा समय ही नहीं मिल पाया। बस उन्होंने हथियार अपने उससे वार कर दिया। कोई पकड़ा गया है पुलिस को पूछने में? 2 लोग पकड़े गए हैं। मनीष एक पकड़ा गया, एक व्यक्ति और उसके साथ है अन्य वाला।
जिसका नाम की जानकारी हमको नहीं अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम डॉक्टर सुधीर वाजपेयी वाली गली में 647 महार विभाग में बोलने का नाम क्या है? सिविल लाइन थाना कौन सा लगता है? थाना वाली चौकी लगती सिविल लाइन। अच्छा, आपके छोटे भाई का नाम क्या है? उत्कर्ष अग्निहोत्री। इसी का पीछा कर रहे थे? हाँ, उसी का पीछा करते हुए आए। समय करीब 6 बजे थाना कोतवाली सदर क्षेत्रांतर्गत बाठी बिल्डिंग स्थित श्रवण स्वीट एवं नमकीन के पास दो पक्षों में विवाद एवं फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल विशाल अग्निहोत्री पुत्र सुरेश चंद्र निवासी सिविल लाइन थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव को उपचार हेतु जिला अस्पताल उन्नाव भेज दिया गया है। आरोपी आशीष त्रिवेदी पुत्र शिव माधव निवासी शिवनगर थाना दही जनपद उन्नाव को मैं तमंचा हिरासत में ले लिया गया है। बाकी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।